मैं डॉक्टर शिव कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद सॉल्विंग अड्डा में। फ्रेंड्स, आज अपने बात करेंगे एनआईए का सत्र 2000 का पेपर, मतलब 2000 का पीजी का पेपर। ठीक है, स्मृति पर आधारित प्रश्न पत्र है। तो उडुप कमेटी का गठन पहला पूछा गया है। उडुप कमेटी का गठन 1958 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था इनका, सुश्रुत ने कौन से कुष्ठ की गणना महाकोश में नहीं की है? तो सिद्धम कुष्ठ को सुश्रुत ने महाकोश में नहीं माना। सद्य प्राणायाम मर्मों की संख्या, तो सद्य प्राणायाम मर्म कितने हैं? 19 है। लेहन योग्य है, लेहन किस किस का करा सकते हैं? अथीरा जननी और दुष्प्रजाता का। संयम कहलाता है, संयम क्या होता है? धारणा ध्यान समाधि कॉम्बिनेशन संयम होता है। कौन सा दोषज गलगन नहीं होता है? तो पैतृक गलगन आपको नहीं मिलता। षडंग पानी में जल का परिमाण व शेषांश कितना रखते हैं? षडंग पानी में जल लेते हैं 64 गुना और आधा शेष रहने रखते हैं। ठीक है, तो शारंगधर ने बोला है। लौह का शोधन क्रम है, लौह का शोधन कैसे करते हैं? तैले तकरे गवा मूत्रे आर नाल कुलत्थजे। ठीक है, आमवाद का स्वतंत्र अध्याय प्रथम वर्णित है माधव निदान में। ठीक है, आमवाद को स्वतंत्र अध्याय के रूप में पहले वर्णन किया माधव ने। स्तब्धपूर्ण कोष्ठता लक्षण मिलती है संचय अवस्था में। ठीक है, तो स्तब्धपूर्ण कोष्ठता किसमें लक्षण मिलता है? संचय अवस्था में। खजूर पत्र सदृश भेदन किया जाता है, खजूर पत्र के समान भेदन किया जाता है परिसरावी भगंदर में। प्रवरम जीवनिया नाम प्रोक्तम रसायनम, क्षीरम के लिए बोला गया। ठीक है, प्रवरम जीवनिया नाम प्रोक्तम रसायनम। अश्मवत घन शोथ, अश्मवत बद्धोन्नत लक्षण है सन्निपातिक निचय गुण का। अश्मवत घन शोथ, अश्मवत बद्धोन्नत। चरक और सुश्रुत ने योनि व्यापक की संख्या सभी ने 20 बताई है। प्रशंसनीय योनि व्यापक का वर्णन किया है किसने? सुश्रुत ने। चरक संहिता के तृतीय चतुष्क का नाम क्या है? निर्देश चतुष्क। कौन से योनि व्यापक से कष्टपूर्वक स्राव होता है? ठीक है, तो उदावरता में कष्टपूर्वक स्राव होता है। कौन सा रक्त नेत्र रोग असाध्य है? ठीक है, तो अजकाजात जो है वो रक्त नेत्र रोग है वो असाध्य है। दीप्त रोग कहाँ की व्याधि? दीप्त रोग जो है नासागत व्याधि, नाक की व्याधि। लगन, लगन क्या है? वर्तमगत व्याधि। शुक्तिका है, शुक्तिका क्या है? शुक्ल मंडलगत व्याधि है। ठीक है, फिर काश्यप मतानुसार दुष्प्रजाता में सूतिका रोग संख्या है 64। काश्यप ने दुष्प्रजाता 64। चक्षु वैशेषिक पित्त का कर्म एवं वर्णन किस संहिता में मिलता है? चक्षु वैशेषिक पित्त का कर्म और वर्णन मिलता है सुश्रुत संहिता में। ठीक है, लेकिन इसके भेद जो मिलते हैं बेल संहिता में मिलते हैं। विरेचन के आश्रय, विचरण आश्रय 6 है। गुल्म किस रोगमार्ग की व्याधि नहीं है? गुल्म जो है वो मध्यम रोगमार्ग की व्याधि नहीं है। अतिदेश है, अतिदेश क्या है? तंत्रयुक्ति है। पुष्प को देखकर गंध का ज्ञान होना कौन सा प्रत्यक्ष है? पुष्प को देखकर गंध का ज्ञान होना ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति है। ठीक है, भूतावास प्रत्यय, भूतावास इसका प्रत्यय है विवीतक का। शिशु भैषज प्रत्यय, शिशु भैषज किसके लिए बोला जाता है? अति विषय के लिए। तो अब नेक्स्ट देख रहे हैं, भुक्त्वा ही स्वप्ता दिवा कौन सी धातु की दृष्टि का कारण है? तो मांस धातु का। भुक्त्वा ही स्वप्ता दिवा मांस धातु। ठीक है, निश्रित हस्तपाद शिरो काय संगी कौन सा मूड गर्भ है? निश्रित हस्तपाद शिरो काय संगी प्रतिकुर है। ठीक है, नेक्स्ट है द्रव्य, द्रव्य आदाप ओथित आतोय। ठीक है, द्रव्याद, द्रव्य आदाप ओथित ओथित अतोय तत्पुनिषि संस्थितात, शीत का लक्षण है। ठीक है, क्या है? द्रव्य, द्रव्य आद आपोथित आतोय तत्पुनर्निशि संस्थितात, शीत का लक्षण। शब्दार्थी जल संतानवत संवहन होता है रस धातु का। ठीक है, शब्दार्थी जल संतानवत संवहन रस धातु का होता है। दिन में विकसित होता है और रात्रि में सोने पर सो जाता है, कहा गया है हृदय के लिए। ठीक है, दिन में विकसित होता है, रात्रि में सोने पर सो जाता है, हृदय के लिए कहा गया। हेतु लिंगे प्रश्मने रोगाणाम पुनर्भव, ये किसका लक्षण है? राजाहो भिषक का। हेतु लिंग प्रश्मने रोगाणाम पुनर्भव, राजाहो भिषक का लक्षण है। किस मास में शिशु का भार दुगना हो जाता है? तो पंचम मास में, 5वें मास में शिशु का भार दुगना हो जाता है। 6ठे मास में शिशु के सिर की परिधि होती है 17 इंच। ठीक है, 6ठे मास में शिशु के सिर की परिधि कितनी? 17 इंच। मेरु रज्जु की लंबाई होती है 45 सेंटीमीटर। मेरु रज्जु कितनी लंबाई? 45 सेंटीमीटर। वातस्रोत में प्रयुक्त लेप में घृत की मात्रा होती है 1/4 भाग। जो वातस्रोत है उसमें जो लेप आप यूज करते हैं उसमें घृत की मात्रा 1/4 भाग होती है। दशांग लेप में घृत की मात्रा होती है कल का पंचमांश 2 भाग। ठीक है, दशांग लेप में घृत की मात्रा कल का पंचमांश 2 भाग। रस रतन समुच्चय में
मूषाओं की संख्या है। रसरत्न समुच्चय में मूषाओं की संख्या 17 है। आहारवदी अध्याय में वर्णित यवागुओं की संख्या 28 है। आहारवदी अध्याय में टोटल यवागु कितने दिए? 28। रेनिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? रेनिन जो होता है वृक्क से स्रावित होता है। विटामिन B12 का संग्रहण कहाँ होता है? यकृत में। ठीक है, तो जांगम विष अधिष्ठान संख्या है 16। जांगम विष का अधिष्ठान कितने हैं? 16। सुश्रुत अनुसार बंध संख्या। सुश्रुत ने बंध कितने बताए? 14। सुश्रुत ने फेनास्म व हड़ताल को वर्गीकृत किया है धातु विषयों में। सुश्रुत ने फेनास्म और हड़ताल को वर्गीकृत किसमें किया? धातु विषयों में। दरवीकर सर्पों की संख्या 26 होती है। दरवीकर सर्पों की संख्या कितनी होती है? 4। फौजदारी न्यायालयों की संख्या है 4। ठीक है, व्यवहार आयुर्वेद के अकॉर्डिंग फौजदारी न्यायालय कितने हैं? 4। चरक अनुसार नित्य प्रयोक्तव्य अंजन है 100 व्यंजन। चरक के अनुसार जो हमेशा अंजन यूज करना चाहिए 100 व्यंजन। चरक मतानुसार नस्य भेद है 5। ठीक है, चरक ने नस्य के कितने भेद बताया? 5। माधव निदान अनुसार मूत्राघात की संख्या। माधव निदान में मूत्राघात की संख्या कितनी बताई है? 13। चरक ने प्रायोगिक धूमपान के काल बताए। चरक ने जो धूमपान के काल बताए वो 8 बताए। चरक अनुसार कोष्ठांग की संख्या है। चरक ने कोष्ठांग की संख्या कितनी बताई? 15। मदात्य में मध्य का प्रयोग कौन सा उपशय है? उभय विपरीतार्थकारी अन्न। ठीक है, मदात्य में मध्य का प्रयोग कौन सा उपशय? उभय विपरीतार्थकारी अन्न। सुश्रुत मतानुसार तालुगत रोग की संख्या। सुश्रुत ने तालुगत रोग कितने बताए? 9। पंचक्लेश है। पंचक्लेश क्या क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष व अभिनिवेश। पंचक्लेश क्या क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष व अभिनिवेश। मधुघृत युक्त यवागु का प्रयोग कौन से विषवेग में करते हैं? ठीक है, तो देख लीजिएगा किसमें करते हैं? मधुघृत युक्त यवागु का प्रयोग। ठीक है, कस्तूरी का प्रतिनिधि द्रव्य कौन है? कंकोल। सौम में कफज कीटों की संख्या है 13। ठीक है, तो सौम कफज कीट कितने हैं? 13। स्नेह उपरांत विरेचन कितना राशि पश्चात करवाते हैं? तो 3। स्नेहन के बाद विरेचन कराते हैं 3 बार। डेंगू फीवर का वाहक। डेंगू फीवर का एडीज मच्छर की वजह से डेंगू फीवर फैलता है। जन्म उपरांत किया जाने वाला प्रथम संस्कार जात कर्म संस्कार। जन्म के बाद जो सबसे पहला संस्कार किया जाता है वो जात कर्म संस्कार किया जाता है। सुश्रुत मतानुसार संघात की संख्या 14। सुश्रुत के अनुसार संघात की संख्या 14 है। ठीक है, नेक्स्ट है सुश्रुत अनुसार कुष्ठ कौन सी व्याधि है? आध्यात्मिक जन्म बल प्रवृत्त। ठीक है, कुष्ठ जो है आध्यात्मिक जन्म बल प्रवृत्त है। अन्न नलिका ईसोफेगस महाप्राचीरा पेशी डायफ्राम को किस कशेरुका के सामने भेदन करती है? ठीक है, अन्न नलिका में ईसोफेगस डायफ्राम को कहाँ पे भेदन करते हैं? T10 पे। चंद्राकार छेदन किस स्थान पर करते हैं? हस्त और पाद पर। हस्त और पाद पर कैसा छेदन करते हैं? चंद्राकार। लेख्य नेत्र रोग है। लेख्य नेत्र रोग कौन है? पोते की। कॉप्लिक स्पॉट मिलते हैं मीजल्स में। तो कॉप्लिक स्पॉट कहाँ पे मिलते हैं? मीजल्स में। चरक अनुसार गुडुची स्वरस है मेद रसायन। चरक ने गुडुची को क्या बोला? मेद रसायन। व्रण में रस क्रिया कितने दिन पर करनी चाहिए? व्रण में जो रस क्रिया है वो 3-3 दिन पर करनी। चरकोक्त शोथहर महाकषाय के द्रव्य हैं 10 मूल के द्रव्य। चरक ने शोथहर महाकषाय बताया 10 मूल के द्रव्य बताए। आलेप लगाते हैं प्रतिलोम विधि से। आलेप कैसे लगाते हैं? प्रतिलोम विधि से। चरक अनुसार रक्त का प्रमाण होता है 8 अंजलि। चरक ने रक्त का प्रमाण कितना बताया? 8 अंजलि। सुश्रुत प्रथम मास में गर्भ होता है कललवत। सुश्रुत ने प्रथम मास में जो गर्भ बताया वो कैसा बताया? कललवत। श्रमो ग्लानि पिपासा स्फुरणम च योने। ठीक है, डैश डैश श्रमोग्लानि पिपासा डैश 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 स्फुरणम च योने। ठीक है, ये डैश डैश लक्षण है सद्योग्रहित गर्भा के। ठीक है, विषम कुरुते बुद्धि नित्य हिताहिते लक्षण है अतत्व अभिनिवेश का। विषमा कुरुते बुद्धि नित्य हिताहिते अतत्व अभिनिवेश। स्नायुक रोग का प्रथमतः वर्णन मिलता है वृंदमादव में। ठीक है, तो स्नायुक रोग का वर्णन सबसे पहले कहाँ मिलता है? वृंदमादव में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।